हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से द डिवाइन कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शंख के प्रकार, शंखनाद और शंख के रहस्य के बारे में। दोस्तों, पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों युगों से है। देश के कई भागों में लोग शंख के वो पूजा घर में रखते हैं और उसे नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में यह उत्सुकता स्वाभाविक ही है, क्या शंख केवल पूजा अर्चना में ही उपयोगी है या इसके सीधे तौर पर कुछ और लाभ भी हैं। दोस्तों, शंख एक सागर के जलचर का बनाया हुआ ढांचा है जो कि ज़्यादातर पेचदार वामावर्त या दक्षिणावर्त में बना होता है। यह हिंदू धर्म में अति पवित्र और धर्म का प्रतीक माना जाता है। शंख भगवान विष्णु के दाएं ऊपरी हाथ में शोभा पाता हुआ दिखाई देता है। शंख बजाना योग की एक प्रक्रिया का छुपा हुआ हिस्सा है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत होता है। हमारे ऋषि मुनि मनोवैज्ञानिक थे। वे अपनी हर बात को मनोवैज्ञानिक तरीके से कहते थे। उन्होंने शंख बजाने को पूजा आरती से जोड़ दिया ताकि हम अनजाने में ही रोजाना योग की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। शंख बजाने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाती। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगती है। जब हम शंख को बजाने के लिए श्वास भीतर भरते हैं तो कुछ समय के लिए श्वास भीतर रुकती है और उस समय हम यौगिक प्रक्रिया कुंभक वाली स्थिति में आ जाते हैं। हमारे भीतर स्वतः ही कुंभक घटकने लगता है। कुंभक घटने के समय हमारी श्वास कुछ क्षणों के लिए भीतर रुकती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है। इस दौरान हमारी श्वास के साथ आई सारी की सारी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से होती हुई रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवेश करने लगती है। श्वास भीतर लेने के बाद ज्यों ही हम शंखनाद करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी श्वास बाहर जाने लगती है, पेट सिकुड़ने लगता है और हम स्वतः ही रेचक वाली स्थिति में आने लगते हैं। रेचक जो श्वास के बाहर जाने के बाद घटता है, जिससे फेफड़ों के छिद्रों में भरी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की सतहों पर आने लगती है और बाहर जाती श्वास के साथ बाहर जाने लगती है, जिससे हमारे फेफड़े शुद्ध होने लगते हैं। यानी कुंभक हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और रेचक कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों से बाहर निकालता है। दोस्तों, जब हम शंखनाद करते हैं तो हमारी श्वास धीरे धीरे बाहर जाने लगती है और ज्यों ही श्वास बाहर निकलती है हमारा गुदाद्वार भीतर की ओर सिकुड़ने लगता है और स्वतः ही हम मूलबंध की प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगते हैं। यानी हमारा मूलबंध लगने लगता है और ज्यों ही मूलबंध लगता है नीचे का द्वार बंद हो जाता है और गुदाद्वार के बंद होते ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है और ऊपर की ओर बहने लगती है। जब हम शंखनाद के लिए श्वास भीतर भरते हैं तो हमारे पेट तक श्वास जाती है और श्वास के साथ आई प्राणवायु नाभि पर एकत्रित होने लगती है। और जब हम शंखनाद करते हैं श्वास बाहर जाने लगती है और रेचक की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो नाभि सिकुड़ने लगती है और नाभि के सिकुड़ते ही नाभि पर एकत्रित हुई हमारी सारी प्राणवायु रीढ़ के माध्यम से ऊपर सिर में मस्तिष्क में आने लगती है और मस्तिष्क के विकास में संलग्न हो जाती है। यानी मस्तिष्क के सोए हुए तंतुओं को सक्रिय करने लगती है, जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। शंखनाद हमें विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। शंखनाद से गला, छाती, पेट और गुदा से संबंधित सारे रोगों में लाभ होता है और इन संस्थानों से संबंधित सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। अतः शंखनाद हमें प्राणायाम के साथ ही कुंभक, रेचक और मूलबंध में स्वतः ही प्रवेश करवाता है और अनजाने में ही हम योग की इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं और आध्यात्म और स्वास्थ्य दोनों का लाभ उठाते हैं। शंख बजाने की प्रक्रिया हमारे तन मन दोनों को स्वस्थ करते हुए हमें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है। दोस्तों, यदि हम रोजाना सुबह सूर्योदय से पूर्व शंखनाद करते हैं तो हम स्वतः ही योग की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए स्वास्थ्य और आनंदपूर्ण जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं शंखनाद के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, शंखनाद फेफड़ों को मजबूत बनाता है। कोरोना काल में फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन 2 से 3 मिनट तक शंख जरूर बजाना चाहिए। शंखनाद से फेफड़ों को मजबूती मिलने के साथ ही उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। नंबर 2, बैक्टीरिया हो जाते हैं साफ। शंखनाद से निकलने वाली ध्वनि से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया साफ होने लगते हैं। इससे हवा भी शुद्ध हो जाती है। नंबर 3, आंखें मजबूत बनती हैं।
रात भर शंख में पानी रखकर सुबह उस पानी को आँखों में डालने से ड्राई आई सिंड्रोम, सूजन और आँखों में इन्फेक्शन आदि की समस्याएं दूर होने लगती हैं। नंबर 4, स्किन के लिए फ़ायदेमंद। कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा शंख में होने के कारण शंख में रात भर पानी भरकर सुबह उस पानी से चेहरा धोने से स्किन की बीमारियां दूर होने लगती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं महाभारत काल के कुछ महत्वपूर्ण शंखों के नाम। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, भीम के शंख का नाम था पौंड, युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय और नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।